प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना। कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। आज का संदेश ब्रदर पीटर भात्रा उड़ीसा से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। शुभ संदेश के श्रोताओं को मेरा जय मसीह की। आज सुबह के मनन के लिए मैं आप सभी को लेना चाहता हूँ प्रेरितों के कामों का वर्णन 3 अध्याय उसका 19 आयत में। इसमें पतरस इस प्रकार संदेश देते हैं जैसे लिखा है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाया जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। यहाँ पर पतरस क्यों मन फिराने के लिए और मन फिरा कर लौट आने के लिए कहते हैं? क्योंकि मन फिरा कर लौट आने से ही पाप मिटता है। पर पाप क्या है? कौन पापी है इस दुनिया में? इसके बारे में जानने के लिए हम सभी को जरूरत है। इस दुनिया में कोई भी धर्मी नहीं है, ना तो हमारे इस इंडिया में है और ना कोई दूसरे शहर में है। कहीं भी धर्मी नहीं है। सबने पाप किया है, जिसके बारे में बाइबल खुद बताती है कि हमारे संसार में अनगिनत लोग हैं और कई प्रकार से हम एक दूसरे से भिन्न हैं, किंतु इस संदेश को हम सब बांटते हैं परमेश्वर की वचन के अनुसार। जैसे रोमियो की किताब 3 अध्याय 23 में लिखा है, सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गए हैं। और उसके 10 आयत में भी लिखा है, कोई भी मनुष्य नहीं, एक भी नहीं, कोई भी मनुष्य धार्मिक नहीं, एक भी नहीं, इस प्रकार लिखा है। तो इससे हम समझते हैं कि हमारे पाप ने हम सभी को परमेश्वर से अलग कर दिया है। हम अपने भीतर एक लालसा का अनुभव करते हैं, पर उससे समझ नहीं पाते। हम खुद के त्याग दे जाने के अनुभव कर सकते हैं और ऐसा भी सोच सकते हैं कि परमेश्वर नहीं सुनते। परमेश्वर के द्वारा इसका कारण बताया गया है। यशायाह की किताब 59 अध्याय 2 आयत में कहा है, देखो प्रभु का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वो ऐसा बहरा हो गया कि सुन ना सके, परंतु हमारे अधर्मों के कामों के लिए हमारे परमेश्वर अलग कर दिए। हम केवल हमारे अधर्मों के लिए और हमारे पापों के लिए, और इसलिए अपना मुंह को भी छिपा लिए, क्योंकि वो खुद परमेश्वर है और सच्चा परमेश्वर है। सबके दुनिया में सब पापी है, पर परमेश्वर क्या है? सच्चा परमेश्वर है। हम अपने जीवन और अपने पाप के बारे में सोचते हैं तो परमेश्वर के विषय में भी सोचें। परमेश्वर पाप रहित है, इस कारण वे पवित्र, सच्चे और निष्पक्ष है। परमेश्वर कहते हैं कि पाप का न्याय अवश्य किया जाएगा, जैसे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भले या बुरे हो, न्याय करेगा। सबोपदेशक 12 अध्याय 14 वचन में लिखा है इस प्रकार। हम परमेश्वर के बीच के बड़ी
खाई है। जब तक हम उस मार्ग का पता नहीं कर लेते जो पवित्र परमेश्वर और पापी मनुष्य के बीच की खाई पर पुल बनता है, हम अनंत मृत्यु के भागी बन जाएंगे, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। रोमियो की किताब 3 अध्याय 23 में लिखा है, सबने पाप किया है। पर रोमियो की किताब 6 अध्याय 23 में लिखा है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। परमेश्वर पाप पर अपना न्याय कामयाब रखेंगे, और यदि मनुष्य को इस न्याय की परिधि पर रख दिया जाए तो वो अवश्य मर जाएगा। इसलिए परमेश्वर उस दंड को, पाप के दंड को ना देने के लिए खुद अपना इकलौता पुत्र को इस धरती पे भेजा। वो है प्रभु यीशु मसीह। उस प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस धरती पे आए, हमारे आत्मा को बचाने के अभिप्राय से आए। वो पवित्र, पाप रहित, परमेश्वर की निष्कलंक मेमने थे। परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए उस वक्त प्रमाणित हो गया जब उसने हमारे पापों और अपराधों को लेकर प्रभु यीशु पर लाद दिया था। उसकी दया को देखे, प्रभु यीशु हमारे जगह पर पापी बन गए थे और परमेश्वर के न्याय को संतुष्ट करने के लिए उससे सूली पर चढ़ा दिया गया। उसने कष्ट और यातनाएं सही और तत्पश्चात वो मर गए, और हर एक निंदा उनके ऊपर था मरने से पहले, पर मरकर वो तीसरे दिन जी उठे और जीवित हुए और अभी स्वर्ग में है। वो चाहते हैं कि हम उनके बलिदान को माने, उनके बलिदान को समझे, कि उनका बलिदान केवल हमारे लिए, केवल पाप से छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपना जीवन को दे दिए। इस सुबह हमारे लिए गंभीरता के सोचने की बात है कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपना मन, अपना हृदय देकर उनको पुकारें। जैसे हम अपने हृदय को परमेश्वर के लिए खोलेंगे और अपने पापों को स्वीकार करेंगे, वो हमारे पाप से हमको माफ कर देंगे। क्योंकि वचन में लिखा है, पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय 9 आयत में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को माफ करने और हम सबको अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। इसलिए स्वेच्छा से अपने संपूर्ण जीवन को अपने उद्धारकर्ता यीशु को समर्पित करना जरूरी है। सच्ची आज्ञाकारिता में और उनके वचन और पवित्र आत्मा का अनुगमन करने में शुद्ध विचार एक परिवर्तन जीवन का आशीष है, जो हमारे कार्य और क्रियाकलाप में अद्भुत बदलाव लाता है। जिस दिन हम इस प्रकार करेंगे, उसी दिन हम, अगर इस वक्त करेंगे, इस वक्त हम प्रभु यीशु मसीह का संतान बन जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह हम सभी को इस पाप से छुटकारा कर देंगे और अपना और बना लेंगे और हमारे मन को अच्छा मन कर देंगे। अच्छा जीवन बिताने के लिए भी अच्छे बातें को हमको सिखाएंगे उनकी वचन के अनुसार। ऐसा करने प्रभु हम सभी को मदद करें। आज मैं प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करके, मान करके मैं उनका बेटा बना हूं। आज आपके लिए भी एक मौका है कि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, उनके बलिदान के बारे में सोचें। उनका यहाँ पर धरती पे आने का कारण केवल पापी लोग को पाप से छुटकारा देने के लिए, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है और मृत्यु से कोई भी मनुष्य अलग नहीं कर पाएगा परमेश्वर को छोड़कर। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए ही आए, इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। ऐसे करने में प्रभु हम सभी को मदद करें और प्रभु आप सभी को सहायता करें। परमेश्वर के नाम की महिमा हो फिर से।